नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 अप्रैल को राजधानी के पत्रकारों के लिए लगाया जाएगा टीकाकरण कैंप। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में पत्रकारों के लिए लगाया जाएगा कोविड-19 के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप। प्रदेश में पत्रकारों के लिए टीकाकरण के लिए होगा अलग केंद्र। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दमोह उपचुनाव में पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने बनाई दूरी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कसा तंज। कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। दिल्ली स्तर पर कांग्रेस में नेताओं का टोटा है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। कांग्रेस में वो बड़ा नेता होता है जो 10 जन पद पर सबसे बड़ी बोली लगाता है। कमलनाथ ने सबसे बड़ी बोली लगाई, इसलिए वह पीसीसी अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले सारंग, कोविड का संकट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश में कोरोना के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। हर हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के लिए बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। ये बात सही है कि कोरोना संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। वो शहर जिसमें रोज हमारे 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की है, जन जागरण के माध्यम से लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके निर्देश दिए गए। उसके साथ ही जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उस पर भी रोक लगाई गई है। शादी विवाह में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, मृत्यु के किसी कार्यक्रम में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, शव यात्रा में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, इसकी भी पूरी व्यवस्था की है। और दूसरा आयाम जो हमारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं का है वो भी हमारी चौक चौबंद है। कल ही मैंने सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स के साथ वीसी के माध्यम से पूरी समीक्षा की है और हमने ये निर्देश दिया है कि चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे पैथोलॉजी, जो आईपीडी के पेशेंट हैं, कोरोना के जो भर्ती केसेस हैं, उनकी पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्टेड हैं, उनके रख उनकी पूरी साधन संसाधन की व्यवस्था, हमने सभी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में लगातार हम समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अभी तक का पीक हम सितंबर का मानते हैं और सितंबर के पीक में हमने उससे भी 5% ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हमने की है। मध्य प्रदेश में पहली बार 10% की दर से पॉजिटिव केस आए हैं। होली में 2323 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। एक्टिव केस 15,000 के पार पहुंचे। मध्य प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा दर से कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 23,249 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें से 23,023 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव दर 9.9% रही, इस साल सबसे ज्यादा है। इसी कारण अब एक्टिव केस की संख्या 15,000 के पार 15,150 हो गई है। मौत का आंकड़ा भी 4,000 के करीब पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 9 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद प्रदेश में अब 3,947 हो गई है। अगर यही गति रही तो एक सप्ताह में यह आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर विस्फोट की घटना में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईईडी से जुड़े तार को नक्सलियों ने कार्बन पेपर में लपेट रखा था। बम तो फट गया, इसलिए उससे कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, लेकिन बम को डेटोनेटर से जोड़ने के लिए जो तार लगाया गया था उससे अवशेष जांच में मिले हैं। तार कार्बन पेपर में लपेटा गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि बम निरोधी दस्ते ने सड़क की जांच की और उसके बाद विस्फोट हो गया। पुलिस महकमा इस वारदात से हैरान है। अगर कार्बन पेपर में लपेटने से मेटल का पता ना चले तो बम की तलाश कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नारायणपुर के कन्हार गांव में जांच के बाद भी विस्फोट का पता क्यों नहीं चल पाया, इसे लेकर माथापच्ची जारी है। पुलिस ने जांच में पुणे के विशेषज्ञों की मदद ली है। पुणे के रक्षा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक घटनास्थल तक गए हैं। उन्होंने मौके की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई है। नमूने भी एकत्रित किए गए। हालांकि उनकी जांच में कुछ समय लगेगा, पर माना जा रहा है कि जांच के भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। महुआ का उपयोग शराब बनाने में होता रहा है। शराब के लिए बदनाम महुए से छत्तीसगढ़ में लड्डू और चॉकलेट बनाए जाएंगे। इसके लिए कोरबा में महुआ प्रसंस्करण यूनिट लगाने की तैयारी है। राजनंदा गांव के बाद प्रदेश में इस तरह का दूसरा महुआ
प्रसंस्करण केंद्र होगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले वनोपज में महुआ की मात्रा काफी ज्यादा है। प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर व सरगुजा संभाग में महुआ बहुतायत में होता है। तीनों संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में महुआ का उपयोग शराब बनने में होता है। इधर राज्य सरकार वनोपज के जरिए वनवासियों और आदिवासियों की आय बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।